सरगुजा, जिला पंचायत कार्यालय सरगुजा, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अंबिकापुर, कार्यालय अनुभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर, ग्राम पंचायत कार्यालय घाटबर्रा एवं साल्ही, तहसील उदयपुर, डायरेक्टर पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्रीय रोड नंबर 3 E5 रविशंकर नगर भोपाल मध्य प्रदेश, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण शिक्षण मंडल कबीर नगर रायपुर में रखी गई। तदनुसार EIA नोटिफिकेशन 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही आज दिनांक 1/3/2014 को आयोजित किया गया है। तत्संबंध में उपस्थित जन समुदाय स्थानीय लोगों से उद्योग के प्रस्तावित ओपन कास्ट कैप्टिव कोल माइन के संबंध में टीका टिप्पणी आपत्ति विचार सुझाव आदि माननीय अपर कलेक्टर महोदय के अनुसार चाहा गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस लोक सुनवाई में अपना वक्तव्य रखें, जो भी आपत्ति जो भी सुझाव होगा। और आज दिनांक तक अपने कार्यालय में इस परियोजना के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो ग्राम हरिहरपुर में प्रस्तावित कोल माइन परियोजना के लिए समस्त ग्रामवासी हरिहरपुर, साली, फतेहपुर एवं घाटबर्रा द्वारा दिया गया अध्ययन के पश्चात तैयार किया है। इस संबंध में आपको जानकारी देंगे। और उसके पश्चात यहाँ उपस्थित जन समुदाय से जो भी यहाँ आकर अपनी टिप्पणी दर्ज कराना चाहता है, अपने सुझाव देना चाहता है, अपनी आपत्ति देना चाहता है, सामने एक काउंटर बना है, लिखित में भी दे सकते हैं और अपने मौखिक वक्तव्य के द्वारा भी दे सकते हैं। तो अब राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रतिनिधि इस प्रतिवेदन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देंगे। अतिरिक्त मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। मैं मंच में उपस्थित आदरणीय अतिरिक्त कलेक्टर साहब अंबिकापुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर का एवं आप सभी उपस्थित ग्रामवासियों का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की ओर से अभिनंदन करता हूं। आज की जन सुनवाई, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस क्षेत्र में जो परसा कोयला खदान, खुली खदान का कार्य किया जाना है, उसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की जन सुनवाई का कार्यक्रम है ये। और आप सभी का मैं पुनः स्वागत करते हुए बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को सन 2006 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने ये परसा कोल ब्लॉक आवंटित किया था। कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का 5 कंपनियों में गठन हुआ, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का निर्माण हुआ और कोयले का खनन का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने उक्त कोयला खनन के लिए जो पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जो कि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा यानी भूमि का परीक्षण, इन सारे परीक्षणों का प्रतिवेदन करके एक प्रारूप बनाया गया, जिसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। और उसके आधार पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि जो निर्धारित मापदंड हैं और उसमें जो उन्होंने अन्य जानकारियों का समावेश करना चाहा, उसके विषय में उन्होंने निर्देश दिए, जो TOR के रूप में प्राप्त हुए। उन TOR के साथ जन सुनवाई की कार्रवाई भी की जानी है, इसीलिए आज यहाँ जन सुनवाई हो रही है। और इस कोयला खदान से खनित कोयला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की, जो कि शासन का एक उपक्रम है, छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है, उस परियोजना के लिए यहाँ का कोयला वहाँ भेजा जाना है। और उस परियोजना का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और काफी पूर्णता की ओर है। और ये जो परसा का खनन है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की परियोजना है, जो कि शासन की एक कंपनी है और छत्तीसगढ़ शासन के कंपनी का कार्य ये है।
इसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि परसा कोयला माइन के लिए कुल आवंटित जो क्षेत्र है वो 1252.447 हेक्टेयर है, जिसमें से 934.578 हेक्टेयर के लिए आज यहाँ जन सुनवाई हो रही है। और इसमें 4 गांव हैं जो कि उनके नाम सालवी, हरिहरपुर, घाटबर्रा, फतेहपुर, जो कि तहसील उदयपुर में और जिला सरगुजा में आते हैं। इस कोयला से जब पूर्ण क्षमता प्राप्त होगी, इस कोयला खदान से 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष का कोयला उत्खनन किया जाएगा एवं कोयले का परिवहन पूर्णता आते आते तक रेल लाइन के निर्माण करके इसको परियोजना जो जो बिजली उत्पादन की परियोजना जो है 2x500 मेगावाट मड़वा, वहां भेजा जाएगा। 2x500 मेगावाट मड़वा परियोजना से पूरे छत्तीसगढ़ को बिजली प्रदाय की जाएगी, जो कि सभी पूरे प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजना है। तो इसके लिए हमारे पर्यावरण के अध्ययन के लिए जो इस क्षेत्र की विशेषज्ञ कंपनी एक है, नेशनल विंता लैब हैदराबाद की है, उन्होंने यहाँ पे ये तीनों अवयवों का जो पर्यावरण में प्रभाव आता है उनका अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत उन्होंने पाया है कि परियोजना से बिल्कुल नगण्य प्रभाव होगा क्षेत्र पे। और ओपन कास्ट माइन का अध्ययन किया है वो, जिसमें कि नगण्य होगा। और ये निर्देश जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ओपन कास्ट माइन का जो है TOR प्राप्त होने के उपरांत किया गया है। तो आगे के लिए जो इसकी तकनीकी जानकारियां हैं जो पर्यावरण प्रभाव से संबंधित हैं, जो आपके संभावित प्रश्न होंगे, उनके विषय में पहले आपको अवगत करा दें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको पहले प्राप्त हो जाए। इस तरह से मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो पर्यावरण सलाहकार हैं उनको। तो पर्यावरण सलाहकार आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। धन्यवाद। प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण अध्ययन करने के लिए 10 किलोमीटर की परिधि में मार्च से मई 2013 प्री मानसून सीजन में पर्यावरण अध्ययन किया गया, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता का मापन के लिए 10 स्थानों पर सैंपल कलेक्ट किया गया। उसमें PM10, PM2.5, SO2, NO, आदि प्रदूषकों का समुचित अध्ययन किया गया जो निर्धारित मानकों के अंतर्गत आएंगे। पानी पर्यावरण के लिए तो भूमिगत पानी एवं सतही पानी, ग्राउंड वाटर एवं सतह वाटर का नमूने एकत्रित किए गए। नमूनों का विश्लेषण करने के बाद उसमें पाया गया कि इसमें किसी तरह का नगण्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह मृदा पर्यावरण के संरक्षण के लिए नमूने एकत्रित किए गए, जो कि विभिन्न लोकेशनों में 10 किलोमीटर की त्रिज्या के अंदर, जिससे यह पाया गया कि उसमें कोई भी नगण्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस और पारिस्थितिकी पर्यावरण के प्रभाव के लिए पर्यावरण परियोजना के स्थल के चारों ओर 10 किलोमीटर की परिधि में फ्लोरा और फना कौन से वन्य जीव, कौन सी वनस्पति आती हैं, उनका समुचित अध्ययन किया गया, जिससे कि इनका किस तरीके से संरक्षण किया जाए वो हमारे ये रिपोर्ट में भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आधार पर सम्मिलित हैं। कंपनी ने वायु गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। धूल को नियंत्रित करने के लिए ड्रिलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। खान पट्टा क्षेत्र के अंदर एवं आंतरिक टोल परिवहनों मार्ग में पानी का निरंतर छिड़काव होगा। स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। CHP में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, जिससे कि पॉजिटिव इमिशन ना हो। जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए हम लोग जो भी खान से निर्गत वाटर होगा उसका पुनः चक्रण किया जाएगा और उसको प्रक्रिया में पुनः उपचारित कर उसको दोबारा यूज में लाया जाएगा। भूजल संरक्षण के लिए परियोजना क्षेत्र के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पालन किया जाएगा, जिससे कि भूजल स्तर की प्रक्रिया बनी रहे और समय समय पर इसका गुणवत्ता विश्लेषण किया जाएगा और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक के अंदर उनका
रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसका मिटिगेशन मेजर करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। खान एवं परिवहन सड़क दोनों के किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे और परियोजना प्रबंधन द्वारा वन मंडलाधिकारी, वन विभाग एवं भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना के पुनर्भरण क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षणों में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के शर्तों के अनुरूप निर्धारित व्यय राशि का समाहित किया जाएगा, जो वार्षिक एवं एक मुक्त पूंजी लागत के अनुसार व्यय किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन के द्वारा व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास में योगदान होगा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया जाएगा, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेल कूद प्रशिक्षण, इसमें योगदान दिया जाएगा, जिससे कि आसपास के परियोजना स्थल के प्रभावित गांवों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो और ये परियोजना यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। या परियोजना के आने से अन्य उद्योग, छोटे उद्योग आएंगे, जिससे कि परियोजना के आसपास में आर्थिक समृद्धि आएगी और परियोजना के द्वारा यहाँ के लोगों का समग्र विकास होगा और परियोजना के प्रबंधन के द्वारा या जितना भी पर्यावरणीय प्रभाव है उसको पूर्णतः नगण्य रखने का के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। कि आप आएं और अपनी बात रखें। आप विरोध में हैं, आप अपना विरोध दर्ज करिए। जो आपके मन में है, किन बिंदुओं पर आपका विरोध है, आप दर्ज करा सकते हैं। सब लिपिबद्ध होगा और आपकी बातों को हमारी कार्यवाही विवरण में शामिल किया जाएगा। आपके बीच में से यदि लिखित में कोई आपत्ति दर्ज करना चाहता है, अपने सुझाव देना चाहता है, आप सभी आमंत्रित हैं और आकर सामने माइक में अपना नाम ये बताते हुए अपनी बात आप रख सकते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपके सुझाव प्राप्त करने के लिए, आपकी आपत्ति दर्ज करने के लिए। ये आपके लिए आपके गांव की समस्या जो है वो भी आप यहाँ पे लिपिबद्ध करा सकते हैं। तो आप सबसे विनम्र अनुग्रह है, निवेदन है कि आप आएं और एक एक करके अपनी बात रखें, ताकि आपकी बात हम राज्य शासन और केंद्र सरकार तक भेज सकें। अनुरोध है कि आपको आपत्ति है तो बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराएं आप, है ना। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी अपनी बात रखना चाहता है, आपके गांव के हित की बात है, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, लिपिबद्ध की जाएंगी और कार्यवाही विवरण बनने के पश्चात उसकी एक प्रति आपके पंचायत को भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी अपनी बात रखना चाहता है, आपकी समस्या, आपके सुझाव, आपकी आपत्ति सभी कुछ दर्ज करा सकते हैं। यदि आप लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।